आप सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चिंता चिंता हमारे जिंदा शरीर को जला देती है और चिता मेरे शरीर को जला देती है। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रिय मित्र, जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें चिंताविष्ट नामक शत्रु का सामना करना पड़ेगा। कोई भी उससे दूर रह सकता है ऐसा मैं नहीं समझता। एक चिंतक ने इस प्रकार कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु चिंता विष्ट है, जिसका उसे सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए घातक हथियार लिए दौड़कर पीछा करने वाले एक क्रूर विरोधी के समान है चिंताविष्ट नामक शत्रु। यदि आप इसके गुलाम हो गए हैं तो नीचे ही आपका अंत नाश है। इस पर विजय पाने का एक ही मार्ग है कि हम इस शत्रु से बहुत दूर भाग जाने की सामर्थ्य को प्राप्त करें। भविष्य को देखकर विचार करना भी चिंता है। यह बहुतों के जीवन के लिए समस्या बन गई है। इस प्रकार के लोग कल के लिए चिंता करके वर्तमान को बर्बाद करते हैं। वे अपनी शादी के विषय में, भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में, धर्म के बारे में व अपने भविष्य, भोजन इत्यादि के विषय में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। समस्या न होने पर भी वे कल के लिए स्वयं समस्या तैयार कर देते हैं। वे उसके बारे में सोचते हैं और मन में कल्पना करते हैं। आपको यह विचित्र लग रहा होगा, लेकिन कल के विषय में सोचने वाले सभी ऐसा ही करते हैं। मैं और आप सभी जो कल के लिए चिंता करते हैं और अपने भविष्य से डरते हैं, वे समाज और परिवार के लिए श्रापित बन जाते हैं। उससे भी दयनीय अवस्था यह है कि वे अपने लिए ही श्रापित हो जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तुम कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक कड़ी भी बढ़ा सकता है? अस्पताल में दाखिल किए हुए लोगों में से 80% लोगों को दवाई और इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ चिंता और बेचैनी के अलावा और कोई बीमारी नहीं है। एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने इस प्रकार कहा है कि यदि वे अपनी चिंताओं से छुटकारा पाएं तो वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। यदि वे अपनी चिंता पर जय पाते हैं तो उन्हें अस्पतालों के बिस्तरों में आश्रय लेने की जरूरत नहीं रहेगी। लोग अनुभव कर रहे हैं कि चिंता उसके स्वास्थ्य को बर्बाद कर देती है, भूख को मिटा देती है। यह प्रकट है कि व्यक्ति अपनी चिंता और बेचैनी से रोगी बन जाता है। मशहूर डॉक्टरों ने यह खोज निकाला है कि अधिकतर लोगों की हृदय की बीमारी का कारण उनकी चिंता है। पारिवारिक जीवन में आने वाली समस्या, गिरावट, गलतफहमियां उनकी जिंदगी के आनंद और खुशी को नष्ट कर देती है। उसी में
से चिंता उभर कर आती है, विनाश कर देने वाली व्याकुलता और चिंता। हम सोचते हैं कि कई लोग जिनके पास धन संपत्ति व उच्च शिक्षा है, उनके साथ हंसने के लिए अनेक मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में वास्तविक खुशी नहीं है। उनके घर में नाच गाना, कहानी, हंसी मजाक सब कुछ होगा, लेकिन उनके जीवन में ऐसी अनेक परेशानियां और दुख है जिनके विषय में सिर्फ वही जानते हैं। मेरे विचार से इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने जिंदगी में तकलीफ और मुसीबत को न सहा हो। छोटे बड़े सभी के जीवन में समस्याएं आती है, इसी कारण लोग चिंतित एवं परेशान रहते हैं। सभी जानते हैं कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं। चिंता करने से हम उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके द्वारा अपना समय व्यर्थ गंवाने से कोई लाभ नहीं, परंतु अधिकांश लोग इसे मामूली बात समझकर चिंता का गुलाम बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। जो चिंता करके अपने जीवन को आग से जलती हुई भट्ठी के समान बना देते हैं, ऐसा करने से वे लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज एवं मित्रों के लिए समस्या बन जाते हैं। अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। मनुष्य को चिंताग्रस्त होकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी समस्या का हल हो सकता है। हमारी सहायता करने वाला एक परमेश्वर है। अपने बोझ और समस्याओं को लेकर हमें परमेश्वर के पास आना है। इसके लिए प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है। डूबते इंसान को हाथ पकड़कर इसके सहायता करने के समान है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।